वंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व, उनमें संबर तत्व, 12 भावनाएं। कल 11वीं भावना दुर्लभ बुद्धि, उसका वर्णन हुआ। अब 12वीं भावना धर्म दुर्लभ। कहने वाले ने तो केवल इतना कहा, कल्प वृक्ष कब देता है? जब उससे मांगा जाता है। चिंतामणि रतन कब देता है? जब किसी बात की चिंता करो तो चिंता को दूर करता है। लेकिन धर्म कल्प वृक्ष ऐसा है जहां मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां पर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना मांगे, बिना सोचे, जब जिसकी आवश्यकता होती है ना, वो उससे पहले क्या हो जाता है। कितने बार लोग सोचते हैं और कहते हैं कि हम सोच रहे थे ये काम कैसे होना है, लेकिन उस काम से कुछ समय पहले ही ऐसा संयोग बना, वो काम भी हो गया और हमें महसूस भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे हुआ? इतना दिमाग पर बोझ था, लेकिन जब टाइम आया तो अपने आप सारे योग बन गए। आपने किसी का सहयोग किया है तो वह भी किसी ना किसी माध्यम से क्या होगा, आपके पास पहुंच जाएगा। और नहीं किया है तो जैसे आप देखते हैं ना, टैंकी में पानी है, नलका चलाएंगे तो आ जाएगा, और टैंकी खाली है तो कितना मर्जी खोल दो उसको। बैंक में आपका जमा है, जब मांगोगे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही कहते हैं धर्म आत्मा की रक्षा करता है। तो लोग कहते हैं हमारी क्यों नहीं करता? मैं कहता हूं धर्म आपका नौकर लगा हुआ है जो तुम्हारी रक्षा करे। उसको क्या लेना आपसे? नीति में एक वाक्य कहा, धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आपने धर्म की रक्षा की है तो आपकी रक्षा होगी, और यदि आपने धर्म की रक्षा नहीं की है तो जब है ही नहीं तो बचाएगा कौन? व्यवहारिक बात है। कितने लोग ऐसे होते हैं जितना कमाया उड़ा दिया, खा लिया, उड़ा दिया। कितने लोग ऐसे हैं
जितनी जरूरत है उसका उपयोग कर लिया, बाकी बचा करके रख लिया। जब बचाने की आदत है तो बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ जाता है। अब जब जरूरत आई तो किसी के आगे उसको अपने हाथ पसारने नहीं पड़ेंगे, वो रखा है ना, वो काम आ जाएगा। मानो उसको जरूरत नहीं आती, कोई जरूरतमंद उसके दरवाजे पर आया है तो उसका सहयोग कर सकता है ना, उसकी आशीषें ले सकता है, उसकी सद्भावनाएं बटोर सकता है। लेकिन कब? जब उसने बचा के रखा हुआ है। यदि बचा के नहीं रखा है तो कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए कहा जाता है धर्म किया है, धर्म की रक्षा की है, धर्म पाला है, तो आने वाले समय में वह हमारा सहयोगी बनेगा। और यदि नहीं किया है तो कहते देखते रहना, कुछ होने वाला नहीं है। अब प्रश्न है वो धर्म क्या है? वो धर्म क्या है? कहते एक साधारण लोग होते, एक विशिष्ट प्रतिभाशाली लोग होते। साधारण व्यक्ति, उनकी दृष्टि में धर्म क्या है? जो गुरुओं ने शिक्षा दी है उनका पालन करना, वही क्या है? उनको तत्व की जानकारी नहीं है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पुण्य पाप क्या है, उनको नहीं पता। कहते बस हमें तो इतना पता है जो गुरु जी ने कहा हुआ है, हमने स्वीकार किया हुआ है, बस इसका पालन करना और हमें पता नहीं। आप देखो, मरीज डॉक्टर के पास जाता है, उसको पता है, डॉक्टर देखता है बीमारी को, जो पूछना है पूछा, निर्णय किया, दवाई ली और पेशेंट को, रोगी को दे दी। कहा सुबह दोपहर शाम इतने 3 टाइम या 2 टाइम या 1 टाइम आपने जे दवाई पानी के साथ या दूध के साथ लेनी है, खाली पेट नहीं लेनी। यदि कोई आयुर्वेदिक होगा तो कहेगा खाली पेट लेनी है, एलोपैथिक वाला होगा तो भाई खाली पेट दवाई नहीं लेनी। इन बातों का ध्यान रखना और ये समय समय पर दवाई लेते रहना। और वह वैसा करता है और एक दिन ऐसा आता है बीमारी से छुटकारा, और उसको पता है रोगी को कि दवाई कहाँ बनी है, इसके अंदर क्या पड़ा है, इसकी खोज किसने की है, कोई उसको पता नहीं है। डॉक्टर ने बताया है, उसने किया है और वह क्या हो गया? स्वस्थ हो गया। ऐसे ही जो जन साधारण है, गुरुजन कहते हैं भाई दया पालो, दया भगवती है, तुम दया पालोगे ना, कभी रोग शोक दुख नहीं आएंगे। खाना पीना शुद्ध रखना, गलत नहीं खाना, गलत नहीं पीना, 7 को व्यसनों का त्याग करा दिया। और जो निष्ठा पूर्वक 7 को व्यसनों का त्याग करता है, हम निश्चित कह सकते हैं वह नरक में नहीं जाएगा, वह त्रियंच गति में भी नहीं जाएगा। उसके लिए मनुष्य गति और देव गति क्या है? पक्की है। चाहे वह ऊंचे देवलोकों में ना जाए, लेकिन बनेगा मनुष्य कुल में पैदा होगा तो उत्तम कुल, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और देवलोक में भी जाएगा तो वहां भी अच्छा स्थान मिलेगा, निकृष्ट नहीं मिलेगा। भूत प्रेत नहीं बनेगा वो। क्यों नहीं बनेगा?
क्योंकि उसने गुरुओं के वचनों का सत्कार किया, गुरुओं के वचनों पर श्रद्धा के फूल चढ़ाए और निष्ठा पूर्वक आजीवन उनका पालन किया है। दुनिया ने जोर लगाया तो नॉनवेज खा ले, कुछ नहीं होता। कहते ना, गुरुओं को वचन दिया है। तुझे नशे वाली चीज ले ले, कहते बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि क्या किया है, मैंने गुरुओं को वचन दिया है, तुझे काम कर ले, जे काम कर ले। जो गुरुओं को वचन दिया है उसका वो पालन कर रहा है। जब गुरुओं के प्रति इतना समर्पित है तो गुरु भी उसको बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। कितने लोग कहते हैं महाराज हमें गुरुओं के दर्शन हो जाते हैं। क्यों होते हैं? सबको क्यों नहीं होते? जिसकी आस्था है, गुरुओं के प्रति समर्पित है, उनको जो हो जाता है, और जो नहीं है, कोई पूर्व जन्म का पुण्य हो तो बात अलग है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता। तो जन साधारण में जो गुरुओं की शिक्षा है, घर गृहस्थी में 5 अनुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, सामायिक करना, नियम पचखान करना, रात का चौविहार करना, यथा संभव खाने के पीने के इन सब पचखान करना, जितना हो सकता है वो करता है। मानव साधु भी बन जाता है, ज्यादा तत्व ज्ञान पर नहीं है, लेकिन जो जिस रास्ते पर गुरुओं ने चलाया उस रास्ते पर चलता रहता है। तो ऐसे आत्मा जो है वह दुर्गति में नहीं जाती। जो प्रतिभाशाली, दिमाग विकसित है, उनको तत्व ज्ञान सुनाया जाता है, जीव अजीव आदि का ज्ञान कराया जाता है, सिद्धांत की जानकारी भी दी जाती है और वह उसको समझते जाते हैं। कर्म सिद्धांत के संबंध में भी उनको बताया जाता है। जो शास्त्र की गहन बातें हैं गुरुजन उसको समझाते हैं और वह क्या करता जाता है, समझता जाता है। अब जिस समय उसको कहा जाता है, कहते गुरुजी धर्म क्या है, तो गुरुओं ने कहा वस्तु का स्वभाव। क्या है? वस्तु का स्वभाव। कहते वस्तु किसको कहना? कहते जिसके अंदर गुण बसते हैं, जिसके अंदर गुण बसते हैं, जिनके अपने लक्षण होते हैं, वो वस्तु होती है। उसको पदार्थ भी कह देते हैं, उसको तत्व भी कहा जाता है। उसका स्वभाव, जैसे मिर्च का क्या स्वभाव है? तीखापन। नमक का क्या स्वभाव है? खारापन। अच्छा, गुड़ का क्या स्वभाव है? अक्खा आपकी बंद है, किसी ने कहा मुंह खोल, और उसने गुड़ का एक अंश आपकी जीभ पर रख दिया, कहते तो गुड़ है। कैसे पहचाना? उसकी मिठास है। और जो किसी ने नमक रख दिया तो उसके गुण से पहचान होगी ना। और किसी ने मिर्चों का पाउडर रख दिया तो कहते अरे क्या, मेरी जीभ जलने लग पड़ी है। जो जिसका गुण है वो उसका क्या है? स्वभाव, वस्तु का स्वभाव। जे तो पुद्गलों के बताए हैं, जो 25 बोल जानते हो, 20वां बोल 6 द्रव्य। धर्मास्थि काय का क्या गुण है? चलने में सहयोग देना। अधर्मास्थि काय रुकने में सहयोग देना। आकाश रहने की जगह देना। काल नए को पुराना बनाना। जीव उसका लक्षण क्या है? चेतना, संवेदना उसका लक्षण है। और पुद्गल का क्या है? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, गलना, सड़ना, मिलना, बिखरना। जैन का क्या है? ऐसे जितने भी पदार्थ है उनका अपना स्वभाव। आत्मा का क्या स्वभाव है? शांत रहना। क्या रहना? शांत रहना। क्रोध करना आत्मा का स्वभाव नहीं। अहंकार में मेंढक की तरह उछलना वो भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। छल कपट
जे आत्मा का स्वभाव नहीं है। लोभ आत्मा का स्वभाव नहीं है, जे सारे के सारे मोनी कर्म के कारण से। जैसे पानी को आग पर रखा, वो क्या हो गया? गर्म हो गया। आग से उतार दिया, गर्मी क्या हो गई उसकी? निकल गई। शीतलता पानी का गुण है, गर्माई पानी का गुण नहीं है, सबका। ऐसे आत्मा का स्वभाव, कहते हैं अपने स्वभाव में रहना। किस में रहना? अपने स्वभाव में। दुनिया से प्रभावित नहीं होना। जब दुनिया से प्रभावित होंगे तो जो विकृतियां इस आत्मा को प्रभावित करेंगी। जब संसार से प्रभावित नहीं होंगे तो जो विकृतियां भी हमारे को प्रभावित नहीं करेंगी। तो ये बताया वस्तु का स्वभाव धर्म है। अब दूसरी ओर चले, कहते यदि वस्तु का स्वभाव धर्म है, क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, पाप करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, कर्म करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन हम जे ना करें तो हम तो बोर हो जाते हैं। और जब बोर हो जाते हैं, कहते तो हमारा स्वभाव तो कर्म करना है, और आपने कह दिया आत्मा का स्वभाव कर्म करना नहीं है। कहा जे जो बोरिंग होती है, जे आपके अंदर क्रियाशीलता है, जे मोनी कर्म के कारण से। मोनी कर्म, जब तक पानी के अंदर जल जंतु है, पानी टिक कर नहीं बैठेगा। जब वो सारे निकल जाएंगे, पानी अपने आप क्या हो जाएगा? उसको कहना नहीं पड़ेगा तू शांत हो जा। जब हवा नहीं है, जल के अंदर कोई जीव जंतु नहीं है, पानी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, जरा भी हिलेगा नहीं, बिल्कुल शांत। यदि हमारी आत्मा से जो विकार निकल जाते हैं तो हमारी आत्मा भी क्या हो जाएगी? शांत, समुद्र का रूप बन जाएगी। अब इसके आगे धर्म क्या क्या है, समय हो गया है। कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें।